गांव ऊंचे पहाड़ पर आओ मोटे की बात। चेतन आत्मा का गांव ऊंचे शिखर पर प्रकृति से पार है। उसके बोल के लिए श्रेष्ठ सद्गुरु की बात थामो, अर्थात सद्गुरु के शरणागत हो जाओ। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, ऐसे ठाकुर की सेवा सुमिरन करो जिसकी छत्र छाया से तुम प्रकृति और प्रकृति के कार्य, शरीर संसार के आकर्षण से उबरकर मोक्ष को प्राप्त कर सको। अस्तित्व, यदि आत्मा बोलते हैं तो परमात्मा बच जाते हैं, और परमात्मा बोलते हैं तो आत्मा बच जाते हैं। अस्तित्व, अस्तित्व मतलब अस्तित्व, अस्तित्व मतलब सत्य, अस्तित्व मतलब परम सत्ता, वो शिखर पर है। शिखर किसको कहा जाता है? सबसे ऊंची। इसी तरह की बात धता अरदमाई अंधारी, अरदे छोड़ी उरद मन तारी, अरदही छोड़ी उरद मन लावे, आपा मेटी के प्रेम बढ़ावे। आप देखिए, आप लोगों के शरीर में ही, पूरे शरीर में चेतना कहाँ से जाती है? सिर से। अगर पैर में कांटा चुभा हो और पैर का संपर्क नर्व स्नायु तंत्र से ना हो, मतलब सिर तक जाने वाले नस अथवा सिर से पैर तक जाने वाले नस में बीच में ब्लॉक आ जाए, सूख जाए, तो पैर में कांटा चुभने पर पता चलेगा या नहीं पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। इससे लगता है कि शरीर में जो जानने की क्षमता है उसका सेंटर हमारे सिर पर है, सिर पर है। और यदि उस सेंटर से हमारा जुड़ाव ना रहे, नर्व उस सेंटर से ना जुड़ा हुआ हो, तो कांटा चुभते हुए भी अनुभव नहीं होगा, आग में जलते हुए भी अनुभव नहीं होगा, स्वाद लेते हुए भी अनुभव नहीं होगा। सिर शरीर के शिखर पर है। अरदही छोड़ी उरद मन लावे, अरद को छोड़कर उरद में मन लगाओ। लेकिन एक बात बताइए कि सिर में तो जो भी हो स्नायु तंत्र, जानने वाला तंत्र की उपस्थिति है, पर वो सिर में ही रहता है कि आपके शरीर में भी रहता है? शरीर या पूरे शरीर में वो ऊर्जा व्याप्त है ना? पर उसका केंद्र, हमारे शरीर में चेतना है, जानने की क्षमता है, पर उसका केंद्र सिर पर है। सिर शरीर से ऊपर है। तो यहाँ शिखर कहा जा रहा है प्रकृति के पार। मूल प्रकृति क्या है? आप लोग जो गुरु माँ बोलना चाह रहे हैं, निश्चय ही आप सभी समझ सकेंगे, क्योंकि आप लोग बहुत दिनों से सत्संग में आ रहे हैं, इसलिए आपके लिए ये सब बातें समझना कठिन नहीं है। मूल प्रकृति है, 3 गुण है, सतगुण रजगुण तमगुण, और उसी का विभाग है आकाश, वायु, जल और पृथ्वी। यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रकृति के पार शिखर पर
प्रकृति के पार कहाँ है बाबा? वहाँ ना आकाश है, न वायु है, न अग्नि है, न जल है, न पृथ्वी है। फिर से साखी पढ़िए, अथवा याद है तो बोलिए। ऊंचे पहाड़ पर औंधे की मां, कबीर ठाकुर से बनिए व्यापी छा। गांव हमारा गंतव्य है, हमारा लक्ष्य उच्च शिखर पर है। शिखर मतलब प्रकृति के पार। रामचरितमानस में भी है ना, प्रकृति पार सब उर्वाशी। प्रकृति पार सब उर्वाशी, वो परम सत्ता प्रकृति से पार है और सभी के अंतस में विराजित है। प्रकृति पार कैसे हुआ जाए? क्या जीवन काल में हम सब प्रकृति के पार हो सकते हैं? क्या आकाश के पार, वायु के पार, अग्नि के पार, जल के पार, पृथ्वी के पार हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब को कहना पड़ा कि जीवन मुक्ता सोई मुक्ता। जो जीवन मुक्त है वही मुक्त है, वरना जो जीवन मुक्त नहीं है वो दुख सुख भोगता, दुख और सुख को भोगता है। तो जीवन मुक्त कैसे हुआ जाए? प्रकृति के पार तो हम लोग ओरिजिनल में नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये जो जिस कलेवर में बैठकर हम लोग ध्यान करेंगे, साधन करेंगे अथवा समझ विकसित करेंगे, वो स्वयं ही आकाश, वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी है ना? उसका ही एक छोटा सा पार्ट है। इस जीवन से यदि हम इन पांचों तत्वों को निकाल देते हैं तो कुछ नहीं रहता है। इस जीवन में यदि तीनों गुण ना हो तो फिर कुछ नहीं है। हो ही नहीं सकता है कि जीवन काल में तीनों गुण अथवा ये पांचों प्रकृति से हम अतीत हो जाए, ये संभव नहीं है। और बात रही मन की, तो जब तक हम लोग जिंदा हैं तब तक मन भी रहेगा, है ना? जैसे अग्नि, जलवायु इत्यादि है हमारे साथ, वैसे ही हमारा मन भी हमारे साथ होगा, हमारी बुद्धि भी हमारे साथ ही रहेगी। और ये जो हमारे कह रहे हैं ना, ये कहने वाला जो है, कहने वाला जो अहंग तत्व है वो भी साथ रहेगा। अब हम लोग जीवन मुक्त कैसे हो सकेंगे? जीवन मुक्त का मोटा मोटी अर्थ लोग कहते हैं कि जीवन मुक्त मतलब कहीं स्पृहा नहीं, कहीं लगाव नहीं, कहीं अटकाव नहीं, देहाध्यास से मुक्त हो जाना। तो पूर्ण रूपेण देहाध्यास से मुक्त हो जाना संभव है? आपको भूख लगी है, किसको भूख लगी है? शरीर को ही भूख लगी है, तो उस भूख के लगते ही आप अनाज ढूंढते हैं, तो देहाध्यास ही तो है, देह का होश तो है। और इसीलिए गुरु माँ का एक भजन है जिसमें उन्होंने कहा क्या, होश में मैं बेहोश रहूं, होश होए बेहोशी में, कहा ना? तो
अनासक्ति इत्यादि तो है। ठीक है कि आप संसार से बेपरवाह हो गए अथवा उससे असंग हो गए, ये है, पर पूर्ण प्रकृति से मुक्त होने के लिए, जीवन मुक्ति का एहसास करने के लिए, जीवन मुक्ति का अनुभव लेने के लिए, उसमें डुबकी लगाने के लिए कुछ और चाहिए। केवल अनासक्ति से बात बन नहीं रही है। मान लो कि आसक्ति ना हो, लेकिन बार बार हमारा मन, हमारी बुद्धि दौड़ जाती है कि पता है अभी अमुक प्लेन का क्रैश हो गया, अभी अमुक जगह पे दंगा हो रहा है। कहीं आसक्ति नहीं है, बेलौस है, बेलाग है, लेकिन मन का विचरण होता रह रहा है। बिना आसक्ति का भी मन का विचरण हो सकता है कि नहीं? आप लोग को अनुभव है? कोई बहुत लगाव नहीं है, लेकिन मन तो विचरण कर रहा है, क्योंकि उसको विचरण करने की आदत है। वो विचरणता ही मन है। इसके समाधान के लिए सद्गुरु कबीर साहब का एक पद आता है, जिसमें कहते हैं कि शून्य ध्यान अब मन माना, तुम बैठो आत्म स्थाना। शून्य ध्यान अब मन माना। शून्य ध्यान को मन ने स्वीकार कर लिया। कल हम लोग ध्यान में भी बैठते थे तो मन विचरण करने की आदत से बाज नहीं आता था। अब जैसे ही ध्यान में बैठा जाता है अथवा ध्यानस्थ होने की कोशिश की जाती है, तो तुरंत मन शून्य को मान लेता है, स्वीकार कर लेता है। जैसे बहुत सारे लोग कुत्ते पालते हैं। आप उसको, वो कुत्ता आपके घर में विचरण करता है, आपके साथ सोफा में बैठता है, आपके साथ खाना खाता है, चलो ये सब ठीक है। लेकिन यदि आप उसे ट्रेंड कीजिए कि दोपहर में यदि आप आराम करने के लिए जाते हो अथवा रात्रि शयन के समय में कुत्ते की ऐसी आदत लगाई कि जैसे ही हम लोग कक्ष में प्रवेश करते हैं वैसे ही कुत्ता अंदर नहीं जाता है, क्योंकि वो प्रशिक्षित किया गया है, ऐसा ही ट्रेनिंग किया गया है। वो कुत्ता दरवाजे के पास ही बैठ जाता है और अपना प्रेम अभिव्यक्त करने के लिए पोंछ हिलाने लगता है। होता है ना, ट्रेंडता के कारण, कि जबरन धक्का धुक्की करके कुत्ते नहीं प्रवेश करेंगे आपके कमरे में। उसकी ट्रेनिंग ही ऐसी दी गई है कि अभी कच्छ में जाना है, चाहे दिन हो, दोपहर हो या कभी भी हो, तो कुत्ता बाहर रुक जाता है। वैसे ही हम लोग ध्यान के में साधन को इस तरह करें और मन को इस तरह से ट्रेनिंग दे दें कि जैसे ही हम लोग ध्यान में बैठते हों तो शून्य ध्यान अब मन माना। मन मौन हो जाता है, मन चुप हो गया, शून्य हो गया। और जैसे ही मन चुप हुआ, वैसे ही आप जो पंच तत्व से निर्मित इस शरीर में रह रहे हैं, अथवा चंचलता, अथवा चिंतन, अथवा विचार, अथवा आसक्ति, अथवा काम, अथवा क्रोध, अथवा लोभ, अथवा मोह, अथवा अहंकार, अथवा ईर्ष्या, अथवा राग और द्वेष, अथवा शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, अथवा ईको, मैं अथवा मैं आत्मा, तू आत्मा, ये आत्मा, वो ईश्वर, ये ईश्वर, सब समाप्त होता है। और जितने देर तक हम इस स्थिति में हैं और इसका यदि अभ्यास करके इसको बढ़ाया जा सके तो
जब तक हम इस स्थिति में रहते हैं, जीवन मुक्त रहते हैं, तब तक हम शिखर पर हैं, गांव ऊंचे पहाड़ पर, गंतव्य पहाड़ पर। आपका मन शून्य हो गया, मौन हो गया। आप बताइए कि क्या वहाँ आकाश तत्व है या अग्नि तत्व अथवा जल तत्व? ये हुआ जीवन मुक्ति का आनंद। इस अभ्यास के बढ़ जाने पर जब आप होश में रहते हैं, तब भी आपको काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि प्रभावित नहीं कर पाता है। अथवा ये सब यदि आपके मन में प्रवेश भी कर जाता है तो भी आप विचलित नहीं होते हैं, क्योंकि आपको इतना फासला बना, आपने मन से इतना फासला बना लिया है कि मन यदि हिलता डुलता भी है, मन यदि चलायमान भी होता है, तो आप उससे अलग अविचलित स्थिर है। मन यदि भाग भी रहा है तो ऐसा लगता है कि किसी सागर के किनारे खड़े हों हम लोग और लहरें उठ गिर रही हो और हम किनारे में खड़े होकर उस दृश्य का आनंद ले रहे हो। समुद्र के किनारे लोग जाते हैं, कुछ लोग समुद्र में डूबते हैं थोड़ी दूर के लिए, और बाकी किनारे पर लहरों का आनंद लेते हैं ना। अब बताइए, जो व्यक्ति लहरों में उतर गया हो तो लहरों का दृश्य अवलोकन जन्य जो आनंद था, दिव्यता की अनुभूति थी, वो रहेगी या नहीं रहेगी? नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। वैसे ही सदगुरु कबीर साहब इस मन को शायर कहे ना। मन शायर मतलब समुद्र। मन एक समुद्र की तरह है। हम लोग मन के खेले का आनंद नहीं ले पाते हैं। इसका कारण है कि अभी हम मन का हिस्सा बने हुए हैं, अथवा मन हमारा हिस्सा बना हुआ है। और जब हम साक्षित्व में फासले का अनुभव करें कि मन बिल्कुल अलग है और हम बिल्कुल अलग, तो अरे मन मतलब विचार, तो मन कोई मतलब नहीं। जीवन काल में भी मन चला गया तो हम मस्त हैं, क्योंकि मन से बहुत लेना देना नहीं रहा। मन के साथ हम जुड़े हुए नहीं रहे। अब मन यदि कुछ करता है, पुराना संस्कार है, तो मन यदि कुछ करता भी है तो उससे हम अप्रभावित हैं। जैसे आप लोग बचपन में साइकिल तो चलाए होंगे, भाई लोग तो लगभग चलाए होंगे। तो कभी कभी बच्चे लोग खेला में जब तुरंत साइकिल चलाना सीखते हैं तो साइकिल पे बैठते हैं और कस के पैडल मार देते हैं, और फिर साइकिल से उतरकर दूसरे दूर में खड़े हो जाते हैं। तो पैडल जितना मारा हुआ है उतना तक तो साइकिल चलते रहेगा, बिना चलाए के बंद हो जाएगा। आदमी उतरेगा और बंद हो जाएगा। और भाई आप लोग साइकिल चलाए हो, बोलो इसका अनुभव क्या होता है? चलता रहता है, चलता रहता है। तो आप क्या करते हैं? किनारे खड़े होकर देखते हैं, और अगर ज़्यादा छोटे हो, भोलापन हो, तो ताली पीटते हैं कि देखो देखो माँ जल्दी आओ, देखो कैसे ये साइकिल बिना चलाए चल रहा है, और देखो देखो। उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कि साइकिल चलता है तो आप भी चलने लग जाते हैं। अगर ऐसे समय में हवा का झोंका है और साइकिल गिर जाए तो आप भी बगल में खड़े हैं तो धड़ाम हो जाएंगे या नहीं होंगे? हाँ, खड़े रहेंगे। हवा आई, साइकिल को गिरा दी, साइकिल गिर गया, बेचारा यहाँ चपटा हुआ, वहाँ चपटा हुआ, लेकिन हम ताली बजा रहे हैं कि देखो माँ कैसे अपने आप साइकिल गिर गई। ये जब तक हम अब
अपना हिस्सा मन को बनाए हुए हैं अथवा मन का हिस्सा अपने को बनाए हुए हैं, तब तक मन हम लोगों को प्रभावित करता है, मन हम लोगों को बंधन देता है और मोक्ष देता है। मन हमें कभी सुखी करता है और दुखी करता है, मन कभी हमें विचलित करता है और कभी प्रसन्न करता है। और जब इस मन से असंग होने की बात कला को जान लिए और इसका अभ्यास इतना मजबूत कर लिए कि यदि मन उठा पटक करता हो, मन गिर भी जाता हो, तो फर्क नहीं पड़ता है। गिर गया, मन गिर गया, मन में गुस्सा आ गया, हम गुस्सा क्यों करें? अब गुस्सा वो हमें प्रभावित नहीं कर सकेगा, क्योंकि अब हम अपने आप को मन से अलग करने की कला को जान लिए। सही ना? तो मन के साक्षित्व में इतना अधिक होश में रहा जाता है कि मन यदि गिर भी गया, विचलित भी हो गया, तो प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि अब हम मन से असंग हैं। यह असंगता परिपक्व होता है शून्य ध्यान अब मन माना से। मतलब चुप ध्यान में प्रवेश करने की क्षमता विकसित हो गई, तो जब हम लोग ध्यानस्थ रहते हैं तब तक शरीर में रहते हुए भी हम शरीर नहीं हैं, पंच प्रकृतियों में रहते हुए भी पंच प्रकृति से हम परे हैं, और 3 गुणों के बीच जीवन का संचालन होते हुए भी तीनों गुणों से परे हैं। ये हो गई जीवन मुक्ति। लेकिन जीवन मुक्त होते हुए भी प्रकृति साथ में है ना? शरीर के रूप में तीनों गुण साथ में है, 5 भूत साथ में है। अब जीवन मुक्ति का आनंद ले रहे हैं, लेकिन शरीर का ध्यास थोड़ा ना बहुत है। भूख लगती है, प्यास लगती है, अनुकूलता आती है, प्रतिकूलता आती है, तो उस मौन का आनंद, वो जीवन मुक्ति का आनंद को स्थायित्व के लिए सद्गुरु कबीर साहब को कहना पड़ा कि दुनिया मरने से डरे, मोह को बड़ा आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूरन परमानंद। अब उस जीवन मुक्ति में इतना रस मिलने लगा, शून्य में स्थिति का इतना अधिक रस मिलने लगा कि उस स्थिति में छपाका लगाने का मन करता है। उस लाली में लाल होके डूब जाने का मन करता है, मन करता है। तो फिर वे बोल उठते हैं कि जिस मृत्यु से संसार के लोग कांपते हैं, मैं उसका इंतज़ार करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि छत से छलांग लगा दें, इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम मरना है सोचने लग जाए। जब तक सोच रहे हो कि मरना है, तब तक आप अज्ञानी हैं, आप जीवन मुक्त नहीं हैं। अथवा आप कह रहे हो कि हमें जीना है, तो भी आप अज्ञानी हो, जीवन मुक्त नहीं। जीवन मुक्त को न मरने की इच्छा होती है, न जीने की इच्छा होती है। प्रारब्ध जो परोस देता है उसमें मग्न है, क्योंकि उन्हें लगता है कि जीना और मरना का आग्रह उसके लिए है जिसके लिए शरीर कुछ कीमती चीज़ है। और शून्य ध्यान में तो उसके अंतस में ये बोध परिपक्व हो गया कि शरीर कुछ अलग है और मैं कुछ अलग।
इसलिए उसमें शरीर का कोई आग्रह नहीं रहता है। और गांव ऊंचे पहाड़ पर हो गया, लेकिन उस ऊंचे पहाड़ पर वही जा सकता है जो गांव ऊंचे पहाड़ पर और मोटे सबसे बड़ा है। उसकी छत्र छाया को जब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा तब तक वहाँ नहीं पहुँचा जा सकता है। मोटा यहाँ कहा गया, मोटा किसको कहते हैं? ये गुजराती शब्द है। गुजराती में बड़ा है ना, क्या बड़ा, चाहे मोटा भाई चाहे मोटी माँ, जैसे जो भी कह लो, हाँ। तो यहाँ मोटा कहा जा रहा है उस पर सत्ता, वो अस्तित्व, वो परमात्म तत्व, उसकी छत्र छाया लो, उसके छांव तले आ जाओ। मतलब उस मोटे तत्व, मतलब ईश्वर तत्व को जानने की कोशिश करो और उस ईश्वर तत्व को जानकर उनके चरणों में समर्पित हो जाओ। बोध जागने लगे, मैं मेरा है कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोर। जो श्री कृष्ण ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, वैसे ही हम लोगों के अंतस में ये भावना होनी चाहिए कि हमारे जीवन में ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे जीवन में विवेक बहुत महत्वपूर्ण है, समझ बहुत महत्वपूर्ण है, और निर्मलता निर्विकारिता बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। और जीवन मुक्ति का महत्व बहुत अधिक है। हमारे जीवन का लक्ष्य तो जीवन मुक्त होकर जीना है, जीवन मुक्त होकर मरना है। इसकी वांछा ही आप मोटे की बाह में आने का समझ लो। आलसी आक्रमण्य बनने की बात यहाँ नहीं कही जा रही है। यहाँ पे कही जा रही है कि आप उसको एक्सेप्ट करते हो, आप उसे जीवन का लक्ष्य मानते हो। आप जीवन का लक्ष्य मानते हो कि हमें प्रकृति के पार पहुंचना है। इस लक्ष्य को आप जितना अधिक मजबूत बनाएंगे उतना अधिक आप मोटे की बाह में आ रहे हैं या नहीं, तो उनका चमत्कार दिखेगा। उस मोटे की बाह से आपका संयोग इसी ट्विस्ट से हो सकता है। अभी आपको ध्यान करने की ताकत नहीं है, अभी आपको जीवन मुक्त होने की क्षमता नहीं है। आप सद्गुरु वचनों को अपनाने में सक्षम अपने को नहीं पा रहे हो। आप कहते हो कि निर्विकार हम होना चाहते हैं, पर निर्विकारिता में आप सक्षम नहीं हो। तो थोड़ा काम तुम करो, थोड़ा काम सद्गुरु करेंगे। इसीलिए कहा गया ना, पहले दाता से सब तन मन अर्पा शेष, पीछे दाता गुरु भय ज्ञान दिया नाम दिया बख्शीश, कहा जाता है ना। तो आप क्या करोगे कि आपके भीतर प्रबल चाहना हो। अभी एकाएक मत सोचो कि हमें आचाह होना है, नहीं चाह नहीं आचाहना, चरण न लौ लीना हो, एकाएक नहीं होगा। अभी आप चाह को, इस चाह को इतना बढ़ाओ, इतना ज़्यादा इसका विस्तार दो कि दूसरी चाह कमज़ोर पड़ जाए। चाह से मुक्त होना क्या आसान है? तो आप ही लोग बताइए, नहीं है। तो उस चाह, अभी हम लोग क्या करते हैं, उस चाह को मिटाओ, चाह को मिटाओ। दो चीज़ है, एक विनाश और एक विकास। आप यदि विनाश साधन को करते हो तो स्वतः ही जो विकास होने वाला है उसका विकास होगा, अथवा आप यदि विकास करते हो तो जो जिस चीज़ का विनाश होना है वो स्वाभाविक ही होगा। विनाश हम क्या चाहते हैं? अज्ञानता। विनाश हम चाहते हैं दुख का। विनाश हम चाहते हैं पांचों 6 विकारों का।
पंच विषयों की लोलुपता का विनाश चाहते हैं ना, तो यदि आप अपने पुरुषार्थ से इसका विनाश कर पाए, ये पंच विषय सठ विकार का विनाश कर पाते हैं, तो आत्मज्ञान, परमात्मा शरणागति अथवा शांति अथवा सुख स्वतः ही विकास को प्राप्त होगा। और यदि आप विकास का साधन से चलना चाहते हैं, विकास के मार्ग में, तो मन में क्या है, सठ विकार है, पंच विषय है, अज्ञान है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, बैकआउट। अब उससे हम प्रभावित नहीं होंगे। तो क्या करना है, विकास करना है। किस चीज़ का विकास करना है कि चाहे हम जिए अथवा मरे, सुख हो या दुख हो, पर हर स्थिति में हमें जीवन मुक्ति प्राप्त करना है, और वो भी इसी जन्म में। अगले जन्म की बात मत करो। अध्यात्म कोई उधारी सौदा नहीं है, अध्यात्म नगद सौदा है। कल नहीं, आज हमें चाहिए। हर हालत में हम जीवन मुक्त होना चाहते हैं, हर हालत में हम विदेह मुक्त होना चाहते हैं। मेरे जीवन का लक्ष्य मात्र यही है, और इस लक्ष्य में दिन रात जागरूक रहिए। कुछ मत कीजिए, छोड़ दीजिए काम को, छोड़ दीजिए क्रोध को, छोड़ दीजिए अज्ञान को। बस आप इतना कीजिए ना कि आप अपने जीवन का एक जुनून बना सकें, जुनून कि हमें जीवन मुक्त होना है, हमें शिखर में आरूढ़ होना है। तो फिर क्या होगा, ये जुनून ही मोटे की बाँ है। मोटे की छत्र छाया में आ जाना, ये जुनून ही है। आप अभी ईश्वर को कैसे समर्पित करेंगे, ईश्वर को तो जानते ही नहीं है। कर सकते हैं क्या, जानते तो है नहीं, कोई परिचय नहीं है, तो कैसे समर्पित करें उसको। तो ये जुनून ही मोटे की बाँ हो गया। और कबीरस ठाकुर से ये उबरिए जाकी छां। लेकिन ये जुनून की पूर्णता आएगी कबीरस ठाकुर से ही है। यहाँ ठाकुर कहा गया है, सदगुरु। ऐसे सदगुरु की सेवा करो, ऐसे आत्मज्ञानी की सेवा करो जो इस बोध में पारंगत हो और इस बोध को आपको दे सके। यदि आप ऐसे ठाकुर के शरण में, मतलब ऐसे गुरु के शरण में चले गए जो आपको मात्र कर्म कांड में बौखाता है, आपको केवल बाहरी ताम झाम और दिखावा में बौखाता है। वह अभी गुरु माँ जब रायपुर में थे और दूसरे दिन सत्संग किया जा रहा था, तो पहले दिन तो उसमें एक वाक्य कहा गया था कि ईसाई लोग जब भी चर्च देखता है तो ऐसा इशारा करता है, और वे लोग रविवार को चर्च अवश्य जाते हैं, वे लोग प्रार्थना में संयुक्त होना चाहते हैं और अपने आप को ईसाई कहते हैं, पर उनका जो लक्षण दिखता है ना, वो ठीक है कि चर्च में जा रहे हैं, नियमित जाते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, पर उनका जो लक्षण है वो ज्ञानी जैसा नहीं दिखता है। अभी भी उसमें विलासिता, देहाध्यास, विकार, सांसारिकता वैसे ही अटापटा हुआ है जैसे कि जब वो चर्च में नहीं जाता था, वैसा जैसा था वैसा ही आज भी है। कल उसके भीतर में जीव हिंसा, करुणा इत्यादि बोलते हैं कि ईसा मसीह तो करुणा के मूर्ति हैं, तो उस करुणा की मूर्ति का ध्यान करने पर, उनसे प्रेम करने पर, उनकी भक्ति करने पर तो आपके भी जीवन में करुणा आनी चाहिए। लेकिन आपके जीवन में करुणा दिखती नहीं है। आप डडले बड़े बड़े जानवर हो या छोटे पशु पक्षी इत्यादि सबको काट के खा जाना चाहते हो।
खाना चाहते हैं ना, तो आप में करुणा कहाँ है? मतलब आपका ये जो मार्ग है निश्चय उसमें आप ठीक से नहीं चल पा रहे हैं। इस्लाम को ही देख लीजिए, बहुत सारे हैं जो कि पांचों वक़्त नमाज करते हैं ना, पांचों वक़्त नमाज करते हैं और मोहम्मद साहब और अल्लाह के नाम पर कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। जो हज होकर आ गए हैं, चाहे यहाँ दरगाह वगैरह में हमेशा हाजिरी लगाते रहते हैं, पर उनकी करतूती देखी जाती है तो मेल नहीं खाता है। विकार उनका चरम सीमा पर है। ईश्वर की भी अगर वे उपासना कर रहे हैं, अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, तो इसलिए कि उनको 72 हूरें मिलेगी। समझ रहे? सनातन धर्म और उनमें अंतर यही है। हम लोग संयम, सम, दम, तितिक्षा इत्यादि की ओर बढ़ना चाहते हैं और हम लोग इन सब से मुक्त, जीवन मुक्त का आनंद लेने की क्षमता रखते हैं, ज्ञान रखते हैं, बोध रखते हैं, समझ रखते हैं, और वे जो विकार भोग रहे हैं उसको विशाल रूप से पाना चाहते हैं। वही स्त्री, वही शराब, वही मनमाना आचरण, इसलिए वे कर रहे हैं। और धरती पर भी देखा जाता है तो ना उनमें शांति दिखती है, ना उनमें करुणा दिखती है, और ना ही उनमें प्रेम का फैलाव दिखता है कि सब अपने हैं, ऐसा नहीं दिखता है। अभी जमशेदपुर में हिंसा भड़का, कैसे भड़का? रामनवमी का झंडा जहाँ लहरा रहा था, उसी खूंटे पर उसने एक पोटली मांस बांधकर टांग दिया। क्या जरूरत थी इतनी दुष्टता करने की? और वे सब कुछ इसलिए कर रहे हैं, इसको वे धर्म का हिस्सा समझ रहे हैं। इसका मतलब उनमें वो क्वालिटी नहीं आ रही है। 5 बार नमाज करते हुए भी, इबादत करते हुए भी, मस्जिद जाते हुए भी, पैगंबर साहब की आज्ञा मानते हुए भी, उसमें मनुष्यता का विकास नहीं दिख रहा है। आप लोग जब कोरोना काल था और उन लोगों की एक बैठक हो रही थी, जमाते, हाँ, क्या चीज़ था वो, क्या चीज़ की? हाँ, क्या? अच्छा, उसमें बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया गया और उन लोगों को जहाँ रखा गया, उन लोगों का कोरोना परीक्षा हुआ। कोरोना परीक्षा के बाद उन लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। तो उस समय एक जुनून लोगों में आया कि 500 रुपया में अपना थूक लगा दिए, सड़क पर छोड़ दिए कि कोई ना कोई हिंदू ही तो उठाएगा। बेवकूफ़ लोग किए ना। हम लोग के मन में इस तरह की बात आती है क्या? वे लोग जब हॉस्पिटलाइज हुए क्योंकि उनको कोरोना पॉजिटिव पाया गया, तो एकदम बेढंगा अपना रहन सहन, नर्सें जा रही है तो वो नग्न हो गए। सुना आपने? वे नग्न होकर घूमने लगे, जिससे नर्सों को परेशानी हो, दूसरे पेशेंट को परेशानी हो। केवल इसी तरह नहीं, अगर कोई उसकी ओर देखता, आँख उठाता, तो वो एकदम बेढंगा और अमानवीय हरकत करते हैं। आप लोगों ने सुना? इसका मतलब उन लोगों में अध्यात्म का विकास नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। होता तो इस्लाम का अर्थ होता है शांति। वे इतना 5 नमाज करते हुए भी, हज जाते हुए भी, रोज़ा रखते हुए भी, कुरान पढ़ते हुए भी, हदीसें करते हुए भी, उनमें मनुष्यता का विकास नहीं हो रहा है। मतलब जीवन मुक्ति तो बहुत दूर की बात है, मनुष्यता का भी विकास नहीं हो रहा है, अध्यात्म का विकास नहीं हो रहा है। तो वे आनंद क्या जानेंगे अध्यात्म का? चाहे हिंदू लोगों में ही देखो,
हम लोग जय श्री राम बोलते हैं, अथवा पवित्र नदियों में स्नान करने जाते हैं, अथवा तीर्थों में जा रहे हैं, पर हम लोग अपने ही एक तबके को क्षुद्र कह के उनसे नफरत भी करते हैं। एक इंसान को किसी को कह देते हैं कि ये डोम है, किसी को कह देते हैं कि ये चमार है, किसी को कह देते हैं ये दुसाध है, कहते हैं ना। इसका मतलब हम लोगों में भी अध्यात्म का विकास नहीं हो रहा है। अध्यात्म का विकास होता तो मनुष्यता का शिखर को हम लोग छूते हैं, तो स्वाभाविक ही आता सर्वे भवन्तु सुखिना। अभी रायपुर में ही गुरु माँ वहाँ बोले हैं कि कोई घर वापसी करता है, कोई ईसाई घर वापसी करता है अथवा मुस्लिम घर वापसी करता है, तो हम लोग उसको उसकी जय जयकार करते हैं, उसे माला पहनाते हैं, उसका सम्मान करते हैं ना, उसके लिए अपना प्रेम प्रकट करते हैं। पर जो दलित समुदाय है, चाहे लाख परेशानियों से गुजरा हो, लाख लालच उसके पास आया हो, लाख भय दिखाया गया हो, लेकिन फिर भी आपके समाज का हिस्सा बने हुए हैं, उनके प्रति क्यों नहीं दिखता है वैसा ही प्रेम जैसा कि घर वापसी वाले प्रेम? क्या आप लोगों में ऐसा कुछ है कि जो हिंदू धर्म को छोड़कर किसी और में घुसता है और फिर वहाँ से लौट के आता है, तब आप लोग सम्मान करते हो? क्या जैसे कोई स्त्री को दंड मिला हो और उसको मिला कि हलाला के द्वारा ही एक शुद्ध होगी, तो उन स्त्रियों को हलाला करवा लेने के बाद जब लौटती है वो, तो फिर उसका पति महोदय स्वीकार कर लेते हैं। तो क्या आप लोग भी हलाला मानते हो क्या कि कोई भी आपके भाई बंधु पहले ऐसो घर का त्याग करे और उसके बाद लौट के आए? आप लोग यही करते हो क्या? अगर करते हो और ऐसे ही भावना है तो आप में आध्यात्मिकता का विकास कहाँ हुआ? ये ज्ञान भी आपको सच्चे सद्गुरु ही दे पाएंगे। कितने लोग देंगे इस ज्ञान को आपको? गांव ऊंचे पहाड़ पर औ मोटे की बाह, कबीरस ठाकुर से ये उबरिए जाकी छा। ऐसे ठाकुर की सेवा करो जिसकी छत्र छाया में तुम आबाद गति से शिखर की ओर बढ़ चलो। तो सेवा क्या है? सेवा है आज्ञा का पालन। आज्ञा समन सो साहब सेवा, ऐसा सदगुरु कबीर साहब ने कहा। आज्ञा का पालन, जो उन्होंने आज्ञा दिया उस आज्ञा का पालन करने में हम दत्चित होके लगे रहते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि वो आज्ञा पालन हो। ऐसा नहीं कि अभी उन्होंने आज्ञा दिया और 10 मिनट के बाद आप भूल गए, तब नहीं। कबीर अस ठाकुर सेविये, सेविये शब्द का समझिए अर्थ। उनको आज्ञा भी ना देना पड़े, आप उनके हाव भाव से, उनके रहन सहन से स्वयं जानो कि वे क्या कहना चाह रहे हैं। तो उभरिए जा की छा, उनकी छा में आप उभर जाओगे, मुक्त हो जाओगे। एक तरफ उत्कट चाहना शिखर पर पहुंचने की, यही मोटे की बाह हुआ, और दूसरे तरफ सद्गुरु की आज्ञा पालन। ऐसे सद्गुरु जो सत्य का उपदेश कर सकते हो, सत्य का मार्ग दिखला सकते हो और आपको शिखर की ओर अग्रसर होने का सारा इशारा दे सकते हो, समझ दे पाते हो।
तो मोक्ष ही मोक्ष है। अब आप बताइए, संभवतः समय हो गया होगा। अब आप बताइए, आप अभी हमने बताया है कि साधन दो तरह का हो सकता है। एक विनाश को प्रमुख करने वाला साधन कि आप क्रोध, लोभ, लालच इत्यादि को विनाश कीजिए तो स्वाभाविक ही अध्यात्म का विकास होगा। और दूसरे, आप उसको छोड़ दीजिए कि ये मन है और मन से अपना फासला अनुभव कीजिए। मन क्या करता है लेना देना नहीं, आप विकास कीजिए। क्या चीज़ का? चाहना का। किस चीज़ की चाहना? शिखर तक पहुँचने। हमें तो शिखर तक पहुँचना है, शिखर तक पहुँचना है। इसका जितना विकास करते हो करिए। आपके रोम रोम से ये निकलने लगे ध्वनि कि हमें तो भाई जीवन मुक्ति का आनंद लेना है, हम जीवन मुक्ति का रस चखना चाहते हैं। संसार का रस बहुत जन्म चखा, अब इस जन्म में तो हम सत्य का रस चखना चाहते हैं, अध्यात्म का रस चखना चाहते हैं, जीवन मुक्ति का रस चखना चाहते हैं। इसको बढ़ाइए, इसका जुनून पैदा होने दीजिए अपने भीतर में। केवल जुनून, छोड़ दो मन और मन के विकार और विषय को। देखना अपने आप जिस विकार और विषय अथवा ज्ञान का नाश करना चाहते हैं वो स्वतः ही नाश होने लगेगा। और इसमें सोने में सुहागा का काम करता है। इधर हम जुनून बना रहे हैं, जुनून हमें जीवन मुक्ति का आनंद लेना है, और दूसरे तरफ सद्गुरु के इशारे को समझने का भी प्रयत्न कर रहे हैं और तदनुसार अपने जीवन को बनाने का भी हौसला रख रहे हैं। अब वो बरिए जाकी छां होगा या नहीं? हो जाएगा। कोई कमी रहेगी? चलो आज इतना ही रहने दो।